अकबर मुगल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था जो अपनी बुद्धि और विवेक के लिए जाना जाता था। उसके दरबार में एक मंत्री था बीरबल, जिसकी बुद्धि और विनोदी प्रकृति अकबर को बहुत प्रभावित करती थी। बीरबल की बुद्धि अक्सर अकबर के लिए चुनौतीपूर्ण प्रश्न हल करने में मदद करती थी। एक बार अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल बताओ, क्या दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो बिना खरीदे या बेचे मिल जाए? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, ऐसी चीज है, वह है ज्ञान। ज्ञान को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, लेकिन उसे प्राप्त किया जा सकता है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। वह समझ गया कि बीरबल ने एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया था। ज्ञान एक अनमोल वस्तु है जो किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। इसे प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है, पढ़ना होता है, सीखना होता है और अनुभव प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार दिया। इस घटना ने बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैला दी। लोग उसकी बुद्धि और विनोदी प्रकृति की प्रशंसा करते थे। एक दिन दरबार में अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक अनोखी चुनौती दी जाए। अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों और सलाहकारों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूँ जिसका जवाब देना आसान न हो। जो भी इस चुनौती को समझकर सही समाधान देगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर तुरंत देना मुश्किल हो। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी जगह छोड़नी होगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मुझे ऐसा कुछ लेकर आओ जो खुशियों में देखने पर दुखी कर दे और दुख में देखने पर खुश कर दे। तुम्हें इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। दरबार में यह सुनते ही सभी मंत्रियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लगा कि यह काम असंभव है, क्योंकि कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है। लेकिन बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और वहां से चला गया। बीरबल ने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की। उसने बाजारों और दूर दराज के इलाकों की भी यात्रा की। कई लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी सुझाव ऐसा नहीं था जो इस अनोखी चुनौती को पूरा कर सके। अंततः 7वें दिन बीरबल ने एक सुनार के पास जाकर एक छोटी सी अंगूठी बनवाई और उस पर एक विशेष वाक्य खुदवाया। वह अंगूठी लेकर दरबार पहुंचा और अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मेरी चुनौती का समाधान लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अंगूठी अकबर को दी। अकबर ने अंगूठी पर लिखा देखा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने जब यह वाक्य पढ़ा तो सोच में पड़ गए। उन्होंने समझा कि जब कोई खुश होता है और यह वाक्य देखता है तो उसे याद आता है कि खुशियां स्थायी नहीं होती और समय बदल सकता है। और जब कोई दुखी होता है और यह वाक्य देखता है तो उसे सांत्वना मिलती है कि दुख भी स्थायी नहीं होता और वह भी गुजर जाएगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ के आगे कोई भी चुनौती कठिन नहीं है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, वे भी समय के साथ बदल जाती हैं। हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की चालाकी और सच्चाई की जीत। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा चल रही थी कि बीरबल इतना बुद्धिमान और चतुर क्यों है। कई दरबारी उससे जलते थे और उसकी लोकप्रियता को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमानी पर संदेह है। क्यों न उसका एक कठिन इम्तिहान लिया जाए। अकबर ने यह बात मान ली और बीरबल को एक ऐसी चुनौती देने का निश्चय किया जो असंभव लगे।
अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना है जिससे हमें यह साबित हो जाए कि तुम वास्तव में सबसे चतुर हो। तुम्हें 3 दिन के भीतर मेरे लिए स्वर्ग से एक ऐसा इंसान लाना होगा जो स्वर्ग में रहता हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं यह कार्य अवश्य पूरा करूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि यह काम नामुमकिन सा लग रहा था। बीरबल घर आया और उसने गहन विचार किया। उसने सोचा कि अकबर के इस असंभव सवाल का हल भी उसकी बुद्धि से ही निकलेगा। उसने गांव के एक साधारण किसान को चुना जो दिखने में सरल और ईमानदार था। बीरबल ने किसान से कहा, मैं तुम्हें बादशाह के सामने स्वर्ग का निवासी बनाकर पेश करूंगा। बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा। बस तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। किसान ने हामी भर दी। तीसरे दिन बीरबल किसान को लेकर दरबार पहुंचा। किसान को एक स्वर्गवासी की तरह सजा संवारा गया। उसके कपड़े सफेद और चमकदार थे, सिर पर मोर मुकुट था और वह बहुत शांत स्वभाव से खड़ा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह स्वर्ग का एक निवासी है। यह स्वर्ग से विशेष रूप से आपको संदेश देने आया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या स्वर्ग में सचमुच ऐसे लोग रहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, यह व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता था, इसलिए इसे स्वर्ग में स्थान मिला। और अब यह यहाँ आया है ताकि हमें यह समझा सके कि सच्चाई और ईमानदारी ही स्वर्ग का रास्ता है। किसान ने आगे बढ़कर कहा, जहाँ पनाह, स्वर्ग में जगह केवल उन्हीं को मिलती है जो दयालु और न्यायप्रिय होते हैं। वहाँ छल और कपट का कोई स्थान नहीं है। बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा संदेश दे सकता है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और बीरबल की प्रशंसा की। इस घटना के बाद सभी दरबारियों को यह समझ आ गया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है बल्कि उसे सच और झूठ में फर्क करना भी बखूबी आता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई ने आज फिर से हमारा दिल जीत लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और चतुराई से हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में 2 आदमी आए। दोनों ही आपस में यह दावा कर रहे थे कि एक बैल उनका है। एक आदमी का कहना था कि वह बैल उसका है और दूसरा आदमी कह रहा था कि वह बैल उसके खेत में घुस आया था। अकबर को यह फैसला करना मुश्किल हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। दोनों आदमियों को भी उन्होंने वहीं रुकने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों आदमियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आप इन दोनों आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं? अकबर ने ऐसा ही किया। जब दोनों आदमी दरबार से बाहर चले गए तो बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आप उस बैल को दरबार के बीच में खड़ा करवा दें और उसके पास घास का ढेर लगा दें। अकबर ने बीरबल के अनुसार ही करने का आदेश दिया। जब दोनों आदमी वापस आए तो उन्होंने देखा कि बैल दरबार के बीच में खड़ा है और उसके पास घास का ढेर लगा है। बीरबल ने दोनों आदमियों से पूछा, अब आप दोनों बताइए, यह बैल आप में से किसका है? पहला आदमी तुरंत बोला, यह बैल मेरा है। दूसरा आदमी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, नहीं, यह बैल मेरा नहीं है। यह मेरा खेत नहीं खाएगा। मेरे खेत में तो सूखा है, घास नहीं है। यह सुनकर अकबर और बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्हें असली बैल का मालिक पता चल गया था। दूसरे आदमी ने अपनी चालाकी से यह बता दिया कि बैल असल में उसका नहीं है। अकबर ने आदेश दिया कि बैल को पहले आदमी को वापस कर दिया जाए और दूसरे आदमी को दंड दिया जाए।
उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी मामले का फैसला करने के लिए सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि सवाल पूछकर और जांच पड़ताल करके करना चाहिए। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी पत्नी का कीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे परिवार की धरोहर थी। कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। अकबर ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा, इस मामले की जांच करो और जल्द से जल्द हीरा खोज कर लाओ। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस समस्या को हल करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में सभी नौकर चाकर मौजूद हैं? व्यापारी ने कहा, जी हाँ बीरबल जी। बीरबल ने सभी को बुलवाया और कहा, तुम सबको सच बोलने का एक मौका दिया जाएगा। अगर हीरे के बारे में कोई झूठ बोलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक डंडा दिया। उसने कहा, ये जादुई डंडे हैं। अगर किसी ने हीरा चुराया है तो उसका डंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। नौकर डंडे लेकर घर चले गए। पूरी रात वे बेचैनी से सो नहीं पाए। सुबह सभी नौकर डंडे लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने डंडों का निरीक्षण किया और पाया कि एक नौकर का डंडा बाकी डंडों से छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और दरबार हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, जादुई डंडे की बात झूठ थी। जिसने हीरा चुराया था उसने डर के मारे रात में अपना डंडा काट दिया ताकि वह बड़ा न हो जाए। यही कारण है कि उसका डंडा छोटा है। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। सच्चाई को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक न एक दिन वह सामने आ ही जाती है। बीरबल की चालाकी और तर्क से हमें यह समझने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर के दरबार में एक बार एक अजीब घटना घटी। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बादशाह अकबर से शिकायत की। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि मैंने उसका धन चुरा लिया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। दूसरी ओर पड़ोसी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से इस व्यापारी को मेरा धन चुराते हुए देखा है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस मामले का सच जानना है। यह काम तुम्हारे जिम्मे है। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह मामला सुलझाने के लिए हमें थोड़ी मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों कल सुबह दरबार में आए और अपने अपने हिस्से की सच्चाई साथ लाएं। अगले दिन जब दोनों पक्ष दरबार पहुंचे तो बीरबल ने व्यापारी और पड़ोसी को अलग अलग कमरे में बुलाया। उसने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारा सच क्या है? व्यापारी ने अपनी बात दोहराई, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुम्हारा सच क्या है? पड़ोसी ने कहा, मैंने खुद इसे चोरी करते देखा है। बीरबल ने दोनों से कहा, अब मैं तुम्हारे सच को आजमाऊंगा। उन्होंने दोनों को एक बड़ा कटोरा और थोड़ा सा तेल दिया और कहा, तुम्हें इस तेल में अपनी सच्चाई डालनी होगी। दोनों ने अपने अपने कटोरे में तेल डाल दिया। फिर बीरबल ने कटोरे उठाए और ध्यान से देखा। व्यापारी के कटोरे में तेल साफ था, जबकि पड़ोसी के कटोरे में तेल गाढ़ा और मटमैला हो गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई तेल की तरह होती है। यह साफ और पारदर्शी रहती है।
लेकिन झूठ की मिलावट इसे गंदा और गाढ़ा कर देती है। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुमने अपने कटोरे में यह झूठ क्यों मिलाया? पड़ोसी ने अपनी गलती मान ली और कहा, जहां पनाह, मैंने धन चोरी नहीं होते देखा था। मैं बस इस व्यापारी से बदला लेना चाहता था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और व्यापारी को निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें फिर से यह सिखाया कि सच्चाई को पहचानने के लिए सूझबूझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसे उजागर होना ही होता है। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैं 3 ऐसे मूर्खों को ढूंढना चाहता हूं जो एक दूसरे से भी ज्यादा मूर्ख हों। सभी मंत्री सोचने लगे। कुछ दिनों बाद एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने 3 ऐसे मूर्खों को ढूंढ लिया है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे सामने लाओ। मंत्री 3 आदमियों को लेकर आया। पहला आदमी एक कुएं में कूद गया और बोला, मैं तो सागर में जा रहा हूं। दूसरा आदमी उसे खींचकर बाहर लाया और बोला, अरे मूर्ख, यह तो कुआं है, सागर नहीं। तीसरा आदमी दोनों को पकड़कर कुएं में धकेल दिया और बोला, तुम दोनों तो मूर्ख हो। मैं तो इन दोनों मूर्खों को सागर में डुबोने जा रहा हूं। बादशाह हंसने लगे और बोले, वाकई तुमने तीनों से ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। इस तरह बीरबल की मदद के बिना ही बादशाह ने 3 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ लिया। एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार पर निकले थे। शिकार करते करते उन्हें काफी देर हो गई। जब शाम ढलने लगी तो उन्हें भूख लग गई। अकबर ने सेवकों को आदेश दिया कि जल्दी से खाना तैयार करें, लेकिन सेवक घबरा गए। उन्हें पता नहीं चला कि जल्दी में क्या बनाया जाए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, आप चिंता ना करें, मैं स्वादिष्ट खिचड़ी बना लेता हूं। अकबर जानते थे कि बीरबल खाना बनाने में माहिर नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं बीरबल क्या करता है। उन्होंने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल जंगल में गया और वहां से थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी सब्जी ले आया। फिर उसने आग जलाकर एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया। जब पानी उबलने लगा तो बीरबल ने उसमें दाल और चावल डाल दिए। कुछ देर बाद उसने घी और सब्जी भी डाल दी, लेकिन उसने खिचड़ी को चलाना नहीं शुरू किया। वह बस बर्तन के सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगा। दरबारी बीरबल को देखकर आपस में हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल तो खाना बर्बाद कर रहा है। अकबर भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल ने जोर से पुकारा, कौन है? जल्दी आओ और इस खिचड़ी को चलाओ। बाहर से एक बंदर दौड़ता हुआ आया और बर्तन को चलाने लगा। दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने जंगल से जाते समय इस बंदर को देखा था। वह बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसलिए मैंने उसे बुला लिया ताकि वह हमारी खिचड़ी चलाए। अकबर और बाकी सभी लोग बीरबल की चालाकी समझ गए। उन्हें यह जानकर बहुत हंसी आई कि बीरबल ने बंदर को खाना बनाने में लगा लिया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि बीरबल ने हुनराशी से उनकी भूख मिटाने का समाधान निकाल लिया। थोड़ी देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। सभी लोगों ने मिलकर उस खिचड़ी को खाया और उन्हें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी चालाकी और सूझबूझ से काम लिया जा सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबारियों के बीच बहस छिड़ गई। सवाल था, क्या सचमुच गधा हमेशा मूर्ख होता है? कई दरबारी बोले कि गधा तो मूर्ख ही होता है,
और वह कभी भी समझदार नहीं हो सकता। लेकिन बीरबल ने इस बात से असहमति जताई। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि गधा मूर्ख नहीं है, तो हम मानेंगे कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। बीरबल ने एक गधा मंगवाने की आज्ञा दी। जब गधा दरबार में लाया गया तो बीरबल ने घोषणा की, इस गधे को समझदार साबित करने के लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए। अकबर ने यह सुनकर उसे समय दे दिया। बीरबल गधे को अपने साथ ले गए और हर दिन उसे कुछ अलग सिखाने लगे। 1 महीने बाद बीरबल गधे को दरबार में लेकर आए। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल ने गधे को कैसे बदल दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह गधा न केवल समझदार है बल्कि इसके पास अब दरबारियों से अधिक तर्क शक्ति है। बीरबल ने गधे के सामने एक ढेर अनाज और एक सोने की गिन्नी रखी। सभी दरबारी गधे को देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गधा अनाज ही चुनेगा। लेकिन सभी को हैरान करते हुए गधे ने सोने की गिन्नी उठा ली। यह देखकर दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने इस गधे को सिखाया कि अनाज हर जगह मिल सकता है, लेकिन सोना दुर्लभ है। यह अब समझदार बन गया है और इसे अपनी पसंद की कीमत पता है। बीरबल ने समझाया कि मूर्खता स्थायी नहीं होती, सही प्रशिक्षण और समझदारी से कोई भी सीख सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी दरबारी मान गए कि गधा अब मूर्ख नहीं रहा। ज्ञान और समझ ही किसी को बुद्धिमान बनाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर का मूड हल्का करने के लिए बीरबल ने एक दिलचस्प सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, क्यों न हम इस शहर के सबसे बड़े 4 मूर्खों को ढूंढें। अकबर को यह सुझाव मजेदार लगा और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह शहर के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोज कर लाएं। बीरबल खुशी खुशी शहर की ओर निकल पड़े। कुछ ही समय बाद बीरबल ने पहला मूर्ख ढूंढ निकाला। वह व्यक्ति एक भैंस के आगे बैठा उसकी पूंछ खींचते हुए उसे दूध निकालने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सोचा, यह व्यक्ति बिना सोचे समझे काम कर रहा है, यह तो पक्का मूर्ख है। बीरबल ने उसे साथ लिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर बीरबल को दूसरा मूर्ख मिला। यह व्यक्ति एक गधे की पीठ पर बोरियों में सोना रखकर उसके कानों में फुसफुसा रहा था, जल्दी चल, यह सोना है, इसे चोर न चुरा लें। बीरबल को यह देखकर हंसी आई और उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति भी मूर्ख है, क्योंकि गधे को क्या पता कि सोना क्या होता है। बीरबल ने उसे भी साथ लिया। फिर बीरबल को तीसरा मूर्ख मिला। वह व्यक्ति अपने सिर पर एक भारी मटका रखकर पानी भरने जा रहा था, जबकि पास ही एक खाली गाड़ी खड़ी थी। बीरबल ने सोचा, यह आदमी इतनी मेहनत कर रहा है जबकि गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता था, यह भी मूर्ख है। बीरबल ने उसे भी अपने साथ लिया। अब बीरबल 3 मूर्खों के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ 3 मूर्ख ढूंढे हैं, चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो इन 3 मूर्खों को ढूंढने निकला था और उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यह सुनते ही दरबार में ठहाके लग गए और अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने सभी का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हंसने और खुद पर भी मजाक करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हंसी ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता रखी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पूरे राज्य में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। कई लोग अपनी कहानियां लेकर आए, लेकिन अकबर को उनमें से कोई भी झूठ बड़ा या अनोखा नहीं लगा। आखिरकार बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल मैंने देखा कि आपके बगीचे में सोने का एक पहाड़ उग रहा है।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? सोने का पहाड़ किसी के बगीचे में नहीं उग सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर सोने का पहाड़ उग सकता है तो उसे देखने के लिए मुझे पूरा इनाम मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यह झूठ है, इसलिए मेरा इनाम भी आधा होना चाहिए। अकबर और दरबारी हंसी में फूट पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल सबसे बड़ा झूठ बोला, बल्कि यह साबित भी किया कि झूठ का इनाम भी आधा ही होना चाहिए। तुम्हारी चतुराई की कोई तुलना नहीं है। अकबर ने बीरबल को उसके बुद्धिमान उत्तर के लिए उचित इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना हमेशा अच्छा होता है। झूठ का कोई मूल्य नहीं होता और वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक किसान ने शिकायत की कि उसकी बकरी चोरी हो गई है और उसे शक है कि चोरी उसके पड़ोसियों ने की है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी पड़ोसियों को दरबार में बुलाया और हर एक से पूछा, लेकिन किसी ने बकरी चुराने की बात नहीं मानी। बीरबल ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। बीरबल ने किसान से कहा, तुम अपनी बकरी को पहचानते हो, सही कहा? किसान ने कहा, हाँ, मैं अपनी बकरी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बीरबल ने सभी पड़ोसियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, अब हम बकरी से पूछेंगे कि उसे किसने चुराया। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि बकरी कैसे बता सकती है। फिर भी सभी चुपचाप खड़े रहे। बीरबल ने एक एक आदमी के पास जाकर कहा, बकरी, तुम्हें किसने चुराया? बोलो। जब बीरबल ने एक आदमी के पास जाकर पूछा तो वह आदमी घबराने लगा और बोला, मैंने बकरी नहीं चुराई। बीरबल ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया और कहा, तुम ही चोर हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने सिर्फ सवाल किया, लेकिन चोर के दिल में डर था कि कहीं बकरी सच में उसकी चोरी बता न दे। इसलिए उसने बिना पूछे ही अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। उसकी घबराहट ने उसकी चोरी को उजागर कर दिया। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर ने उसे सजा दी। बीरबल की चालाकी से एक बार फिर मामला सुलझ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब इंसान गलत काम करता है तो उसके दिल में डर हमेशा बना रहता है और वह डर ही उसे पकड़वा देता है।